नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम समीकरणों को सरल रूप में बदलकर चर राशि का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में देखो हमने देखा था दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने इसका पूरा हल देखा था, इकाई अंक b माना था और फिर अपन ने अंतर को इकाई अंक में जोड़ दिया तो दायिक अंक प्राप्त हुआ था। लास्ट में अपने को जो संख्या मिली थी वो 85 मिली थी और अंकों को बदल दिया तो हमको 58 मिला था। फिर मैंने आपको एक सवाल इसको आगे हल करने के लिए बताया था कि हमने +3 किया है, उसकी जगह आपको -3 करके हल करना है। तो आशा है मेरे इसको हल करके आपको उपलब्ध कराने से पहले आपने इसको कर लिया होगा। तो देखिए क्या अंतर आया था। यहाँ पर प्लस लेने पर अपने को पहले संख्या 85 प्राप्त हो रही थी, फिर पलटने पर 58 प्राप्त हो रहा है, लेकिन माइनस लेने पर पहले 58 प्राप्त हो रहा है, फिर पलटने पर 85 प्राप्त हो रहा है। तो इतना अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी उत्तर अपने को वो का वही प्राप्त होता है। अब आगे आज के सवाल पर अपन डिस्कस करते हैं। सरल रूप में बदलकर चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए रहते हैं। तो पहले तो अपन ने देखा था कि जो सवाल जो होते हैं वो केवल इसी रूप में रहते हैं, एक एक चर के अपन ने देखे थे। एक चर राशि केवल राइट हैंड साइड में प्राप्त हो रही थी, फिर और थोड़ी टिपिकल होते होते अपने को इस रूप में नजर आने लग रहे हैं सवाल। तो होना कुछ भी नहीं है, हमें कुल मिला के बाएं पक्ष में LHS में केवल चर का मान रखना है और RHS में अचर का मान रखना। इस तरीके से इन पर संक्रिया अपने को करनी है, जोड़ बाकी गुणा बाकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात अपन सीख ही चुके हैं कि जो जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया है, किसी भी चर राशि में किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में समान रूप से करते हैं तो उस समीकरण के हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हल हमें सदैव वही प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसी ही संक्रियाएं अपन यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो पद है, 6x + 1/3, ये एक पद है, प्लस एक ये दो पद, और इधर एक पद हो गया x - 3/6। तो या तो आप इसको इस तरीके से हल करो, इसके नीचे एक नहीं है तो एक लगा सकते हैं अपन। तो इस 3 और 1 का लघुत्तम लो, लघुत्तम हल करके इसको पहले तो इस रूप में बदलो, एक ही बट्टा के रूप में, और फिर इसका वज्र गुणा करो और फिर हल करो। या फिर जैसे देखो यहाँ पर 3 और 6 है, तो अगर इन दोनों पक्षों को अपन 6 से गुणा कर दे तो यहाँ से भी 6 हट जाएगा और यहाँ से 3 हट जाएगा। तो ये ज्यादा आसान लग रहा है तो अपन ये तरीका अपना लेते हैं। बाकी आप कोई सा भी तरीका अपनाकर इसको हल कर सकते हैं, चर राशि अक्ष को बाएं पक्ष में लाकर और अचर राशियों को दाएं पक्ष में ले जाकर। तो हम शुरू करते हैं इसका हल। समीकरण के दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, तो करो 6 से गुणा। तो देखो 6 से गुणा करेंगे तो इधर 6x + 1/3 है, कोई संख्या आप भूले नहीं लिखने से, ये मिल गया। और इधर से 6 गुणा x - 3/6 है। 6 को अंदर इस कोष्टक से गुणा कर दीजिए तो ये इससे भी गुणा होगा 6x + 1/3 से, और 1 से भी। तो 6 गुणा 6x + 1/3 प्लस 6 गुणा 1 बराबर। अब इधर से देखो ये 6 और 6 ये तो कट गया, तो इधर केवल अपने को x - 3 बच गया है। इसको सरल करते थोड़ा सा, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है ये भाग में, तो ये कट जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें तो दोनों में लगेगा, 6x में भी 3 का भाग लगेगा और 1 में भी 3 का भाग लगेगा अगर हल करना चाहे तो इसकी अपने को स्टेप करनी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही 3 यहाँ से गायब हो रहा है। तो ये प्राप्त हो गया अपने को कुछ इस तरीके से, 2 गुणा 6x + 1 प्लस का 6 बराबर x - 3। 2 को अंदर गुणा कर दीजिए, 12x प्लस का 2 प्लस का 6 बराबर x - 3। ये या और ये जो दिस इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है वो साथ चलता रहता है गणित के सवालों में। तो 6 और 2 8 हो गया, ये 12x हो गया बराबर x - 3। देखो सरल रूप में आ गया, इससे ज्यादा हमको सरल रूप नजर आ रहा है 6 से गुणा करने के बाद में। x को आप बाएं पक्ष में ले लो, अचर राशि को दाएं पक्ष में ले लीजिए। तो 12x माइनस का x बराबर -3 -8, तो ये 11x बच गया, और इधर से माइनस का 11, 8 और 3 11 है, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं, और जो उनका चिन्ह रहता है समान चिन्ह वही संख्या से पहले लगता है। तो x बराबर -11/11, तो हमें x का मान कितना मिल गया, -1 प्राप्त हो गया। चर राशि का हमने मान प्राप्त कर लिया। अब ये सही है या गलत, इसकी सत्यता की जांच के लिए देखो हम इसको इस समीकरण में रखकर देख लेते हैं x का मान।
तो 6 गुणा माइनस का 1 प्लस का 1/3 और प्लस 1 बराबर माइनस का 1 माइनस का 3/6 माइनस का 6 प्लस का 1/3 प्लस का 1 बराबर ये माइनस का 4/6 हो जाएगा। अब और थोड़ा सा सरल करें तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1 विपरीत चिन्ह होने पर इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लेते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो 6 में से 1 का अंतर करेंगे तो 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 5 बचेगा। 3 प्लस का 1 बराबर इसको 2 से भाग दे देंगे तो माइनस का 2/3। अब यहाँ पर अपन लघुत्तम लेकर हल कर देंगे, इसको नीचे 1 मान लीजिए आप, तो 3 तो आ जाएगा लघुत्तम, 3 और 1 का लघुत्तम 1 मिलेगा अपनी को। 3 का भाग देंगे लघुत्तम में इस 3 का, तो एक बार गया, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, फिर प्लस का चिन्ह 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, बराबर माइनस का 2/3। अब देखो विपरीत चिन्ह है तो दोनों संख्याओं का अंतर कर लीजिए, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2/3 बराबर माइनस का 2/3। तो देखिए x का मान -1 अपन रखते हैं तो अपने को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में समान राशि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हमने x का जो मान प्राप्त किया है वो एकदम सही प्राप्त किया है। तो इसी तरह के कुछ और सवाल है, उन सवालों को आपको अभ्यास के लिए करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और इनका अभ्यास करके देखिए। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो अचर राशि है उनको एक तरफ ले लो, चर राशि है उनको एक तरफ ले लो, और इसमें आप क्या करेंगे, इसको या तो आप वज्र गुणा कर दीजिए, 3 को इधर गुणा कर दीजिए, 5 को इधर गुणा कर दीजिए, क्योंकि इधर भाग में तो समीकरण के दूसरे पक्ष में आकर गुणा में हो जाती है। ऐसी संख्या वज्र गुणा का जो मतलब होता है ना, वो देखो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया चिन्हों का परिवर्तन होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर, वही वज्र गुणा है और कुछ भी नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं x - 5 और ये 3 इधर दाएं पक्ष में गुणा होगा तो x - 3। अब 5 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, चरों को एक तरफ करो, अचर को एक तरफ करो और इसको हल कीजिएगा। आप जब तक खुद पेन पेपर काम में नहीं लेंगे जितना ज़्यादा, तब तक आपका अभ्यास नहीं होगा। गणित एक अभ्यास की चीज़ है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। तो अभ्यास करते रहिए। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें साथ में रखें, पहले उनको हल कर लीजिए आप परीक्षा की तैयारी के लिए, उसके बाद में कोई गाइड लीजिएगा आप। एक सवाल आपके लिए ये भी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, हल करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब इसमें देखो पहले केवल ये इस तरीके का एक ही पद था, यहाँ पर अपने पास अचर राशि थी, लेकिन अब यहाँ पर ये एक चर में अपने को 2 पद दे रहा है और इधर भी 2 पद दे रहा है। अब इसका हल करना आपको, तो इसका हल करने के लिए भी आप इसका अभ्यास कीजिएगा। नहीं आता है तो आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं इसका हल आपको उपलब्ध करवाऊंगा। शिखर दिव्यम क्लासेज @gmail.com पर आप मुझे लिखे। आगे एक टॉपिक और रह गया सरल समीकरण का, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पढ़कर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।